श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे प्रिय बंधुओं, माताओं और बहनों, आज अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 5 पुण्य फलदायी व्रत कथाएं, जिसके सुने बगैर आपकी व्रत अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्रत कथाएं। एक पुरानी कथा के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन राजा का छोटा भाई अधर्मी और पापी था। उनके छोटे भाई ने साजिश रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी थी। उसने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। उनके अकाल मौत होने के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी और उसने पीपल के पेड़ पर अपना डेरा डाल दिया। राजा पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते में आने जाने वाले को परेशान करने लगा। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजरे। राजा ने उन्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और उससे प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि मुनि को राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात को सुनकर ऋषि मुनि ने परलोक का ज्ञान कराया। ऋषि मुनि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी भी थी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिसके प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। राजा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। भागवत पुराण के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र और दानवी राजा होने के बावजूद राजा बलि एक अभिमानी राक्षस था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को डराया और धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। जब स्वर्ग से इंद्रदेव का अधिकार छिन गया, तो इंद्रदेव अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता के लिए विनती की। देवताओं की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे तीनों लोगों को राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। इसके बाद भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने की आग्रह की। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। हालांकि गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को किसी भी प्रकार के वचन देने को लेकर चितारा, लेकिन राजा बलि ने न माने और ब्राह्मण पुत्र को वचन दिया कि उनकी ये मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक नाप लिया और तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची। लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, इसीलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि तीसरा कदम प्रभु आप यहाँ रखें। वामन देव राजा बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए, इसीलिए वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रसस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे।
भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन ला पाते हैं, हमें भी सावरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री राधा और कृष्ण ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी नाम दिया। बाके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस से चारों तरफ बड़ा उत्पात मच रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रव से भयभीत ऋषि और देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा करने की गुहार की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने काफी सोच विचार कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फेंकवा दिया। माला का पर्दा होने से वृंदा को वह सब अपने पति का दिखाई दिया। अपने पति को मृत देखकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे कि बेटी, इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भाव अतिरिक्त में वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया, जिसके कारण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपने स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु जब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए, देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी से वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती और तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा, मगर कालांतर में राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं प्रचलित है कि वृंदा ने यह श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले कि हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णुशिला की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति यथाविधि से भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी।
एक ही दिन वह अपने माँ से कहने लगे कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगे तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घोटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के बेस में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। लड़की मन में सोचने लगे कि क्या मांगो, अन्न मांगो या धन मांगो या अपने लिए अच्छा वर मांगो या खेत मांगो या महल मांगो। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया।